अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जब भारत पहुंचे और भारत में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई तो उसके बाद क्या कुछ निकल के आया। आपको बता दें कि भारत और अबू धाबी के बीच 5 सबसे अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है। पहले आप इन समझौतों को देख लीजिए। पहला समझौता है बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऑपरेशन और मेंटेनेंस को लेकर। इसके अंतर्गत एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच एक एमओयू साइन हुआ। दूसरा है लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई को लेकर। इस समझौते के तहत अबू धाबी की नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बीच एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन हुआ है। तीसरा समझौता है एडनॉक और इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच में। चौथा है प्रोडक्शन ऑफ कंसेशन एग्रीमेंट जो कि अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1 के लिए हुआ है। इसके तहत ऊर्जा भारत और एडनॉक के बीच ये एमओयू साइन हुआ है। पांचवा एमओयू साइन हुआ है गुजरात और अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी पीजेएससी के बीच में, और ये फूड पार्क डेवलपमेंट को लेकर ये एमओयू भारत और अबू धाबी के बीच में हुआ है। कुल 5 समझौते हुए हैं, लेकिन अब इस पूरे समझौतों का क्या असर पड़ेगा, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट भारत और अबू धाबी के रिश्तों में कैसा होगा, आइए इसको समझते हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने को लेकर चर्चा हुई। दोनों ने ऊर्जा सुरक्षा पर खास ध्यान दिया। इस दौरान अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने 15 सालों के लिए भारत को बड़ी सौगात दी है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने जो समझौते किए उससे भारत को 15 सालों के लिए बड़ी सौगात मिल गई है। दरअसल भारत ने 5 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। इन समझौतों में एक परमाणु सहयोग और दूसरा अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच 15 साल तक के लिए एलएनजी सप्लाई के लिए है, यानी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट। डील के तहत अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉक सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को सालाना 10 लाख टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि लिक्विफाइड एलएनजी जो है वो देगी। इसके लिए आईओसी ने तीसरे एलएनजी आपूर्ति सौदे पर संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी एडनॉक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। बताया गया है एडनॉक अपने रवैस एनजी प्रोजेक्ट से 15 साल तक 10 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति करेगा और 1 साल से कुछ अधिक समय में एडनॉक और सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनियों के बीच ये तीसरा एलएनजी आपूर्ति को लेकर समझौता है। एडनॉक गैस ने पिछले साल जुलाई में सालाना 12 लाख टन तक एलएनजी निर्यात करने ओआईसी के साथ एक समझौते पर तब हस्ताक्षर किया था। इसकी कीमत 14 साल की अवधि में $7 अरब से $9 अरब के बीच है। दरअसल क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद जायद अल नहयान का अपना आधिकारिक पद पर काबिज होने के बाद भारत के लिए उनका ये पहला दौरा है। वो यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बेटे हैं और जब वो भारत पहुंचे तो उन्होंने भारत के साथ जो डील की उसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है। परमाणु सहयोग के लिए एक एमओयू पर जो साइन हुआ है उसमें ये कहा गया है कि ये समझौता बरकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट के संचालन और रखरखाव के क्षेत्र में एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच हुआ है। बरकाह यूएई का पहला परमाणु संयंत्र है और देश के ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार की माने तो परमाणु सहयोग पर समझौता ज्ञापन से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन और रखरखाव, भारत से परमाणु वस्तुओं और सेवाओं की सोर्सिंग, आपसी निवेश के अवसरों की तलाश और क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाने की इससे उम्मीद दिखती है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि हमने कई मुद्दों पर उपयोगी बातचीत की। मजबूत भारत यूएई दोस्ती के प्रति उनका जज्बा साफ दिखाई देता है। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी में हाल के सालों में बेहद ही प्रगति की है और इस प्रगति को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि जो 5 समझौते हुए हैं उससे आने वाले वक्त में न केवल दोनों देशों को फायदा होगा बल्कि दोनों देशों की जो दोस्ती है वो काफी मजबूत होने वाली है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की गैस कंपनी गेल ने 10 साल के लिए सालाना 5 लाख टन एलएनजी खरीदने के लिए एडनॉक गैस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। कुल मिलाकर अबू धाबी के साथ जो भारत ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है उसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट दोनों देशों की रिश्तों पर दिखने वाला है।